वेलकम टू माय चैनल इंद्रित क्लासेस। तो इंद्रित क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग जेलन कंपटीशन का जो चैप्टर है एवरेज का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 कवर किया है। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने एवरेज के बेसिक कंसेप्ट को समझा है कि एवरेज क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ फार्मूला भी डिस्कस किए हैं, है ना। लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस किया था, है ना, जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था और इसी तरह का भी क्वेश्चन था। आज लेक्चर नंबर 3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से आगे बढ़ेंगे। तो जिन्होंने भी स्टार्टिंग लेक्चर्स नहीं देखा है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप स्टार्टिंग लेक्चर्स को देखें ताकि आपका एवरेज का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। क्या है? 8 लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या है? 96 है। तो 8 वो संख्या विषम संख्या कैसे होता है? छोड़ छोड़ के होगा, है ना। जैसे पहला विषम संख्या मान लेते 1 है तो अगला क्या हो जाएगा? 3, फिर अगला क्या हो जाएगा? 5। लेकिन यहाँ तो ये नहीं दिया कि कौन वाला, तो हम ले लेते 8 वो डब्बा, 8 वो विषम संख्या, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 और कितना है? 8 वो लगातार विषम संख्या है और उसका औसत कितना है? 96 है। 1 2 3 4 और 1 2 3 4, है ना। इधर से 4 इधर से 4 ये, है ना। इधर से देख रहे तो 4 नंबर पे ही आ रहा है, इधर से 4 नंबर पे ही आ रहा है। तो बीच कौन सा होगा? ये वाला होगा बीच, क्योंकि 8 गो में बीच पूरा नहीं मिलेगा, है ना। दोनों का बीच 6 गो रहे, 8 गो रहे, 10 गो रहे तो क्या होगा? इधर से भी देखेंगे बराबर, इधर से ही बराबर, और दोनों का बीच में जो आएगा वो होगा मेरा बीच वाला, है ना। तो 8 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना दिया है? 96। यानी कि यहाँ पर होगा एवरेज जो होता है बीच वाला नंबर, है ना। एवरेज दे दिया है, कितना दिया है? औसत दे दिया कितना? 96। औसत दिया है 96, एवरेज दिया 96। तो क्या पूछ रहा है? इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी, है ना। ये एवरेज हो गया 96। तो लगातार क्या है? ऑड नंबर है ना, लगातार विषम संख्या। तो 96 है तो इससे पहले यहाँ पर क्या होगा? 95 होगा। यहाँ पर इस बॉक्स में क्या होगा? 95 होगा और इसके बाद नंबर क्या होगा? 97। तो 95 और 97 के बीच में क्या हो गया? 96, एवरेज निकल गया है ना। तो 95, फिर इससे पीछे कौन सा ऑड नंबर? 93। ऑड नंबर एक फिर 93, फिर क्या हो जाएगा? 91, है ना। एक को छोड़ के फिर 90 छोड़ के फिर क्या हो जाएगा? 89। आगे बढ़ेंगे तो 99, 101, 103। तो क्वेश्चन मेरा क्या है? तो उनमें सबसे छोटी संख्या क्या है? तो सबसे छोटी संख्या क्या देख रहे हैं? 89, है ना। तो जब 8 गो रहे, 10 गो रहे, 12 गो रहे तो एवरेज क्या होगा? तो इधर से भी गिन लेंगे, जैसे जितना नंबर इधर से भी दोनों से बराबर आ गया और उसके बीच वाला नंबर, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट पूरा नहीं मिलेगा। ऐसे अगर 3 गो है, 1 2 3, तो यहाँ पर तो पता चलेगा 1 2 3, है ना। 3 गो है तो इधर से भी 2 नंबर पे ही आ रहा और इधर से भी 2 नंबर पे आ रहा, तो ये वाला बीच वाला हो जाएगा। लेकिन अगर 8 गो रहे, 6 गो रहे तो इसमें क्या होगा? दोनों के बीच में आएगा। तो सबसे छोटी संख्या पूछा था क्वेश्चन में, इसमें से सबसे छोटी संख्या क्या है? तो क्या आंसर हो जाएगा? 89। सबसे छोटी संख्या, है ना। अगर सबसे बड़ी पूछता तो क्या देते आंसर? 103, 89, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्या है? 6 लगातार सम संख्याओं का औसत। उसमें था विषम, इसमें क्या है? सम। 6 लगातार सम संख्या, है ना। बॉक्स बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 लगातार सम संख्या। लगातार का मतलब जैसे पहला अगर सम संख्या 2 है तो उसके बाद क्या होगा? 4। इवन नंबर है ना, एक छोड़ के जो 2 से कटने वाला, फिर 6, फिर 8, इस तरह करके, है ना। लगातार हो गया, इसको बोलते हैं लगातार सम संख्या, है ना, क्योंकि 2 के बाद अगला 4, फिर 6, फिर 8, है ना। लेकिन यहाँ पर हमको ये नहीं पता कहाँ से स्टार्ट है। तो 8 को हम क्या 6 को घर बना लिए, 6 को लगातार सम संख्याओं का एवरेज। तो 1 2 3 इधर से 3 नंबर पे ये और 1 2 3 इधर से 3 नंबर पे ये, तो दोनों का बीच कौन वाला होगा? ई वाला होगा। तो जो बीच वाला होता है वही क्या होता है? हम लोग का एवरेज होता है ना। तो एवरेज दे दिया क्वेश्चन में कितना? 225। एवरेज दिया हुआ 225। तो सम संख्या ना, तो 225 के पहले सम संख्या क्या होगा? 224। इसके बाद क्या होगा? 226। उसके बाद 228, एक छोड़ के फिर 230। पीछे जाएंगे तो 224 के पीछे क्या होगा? 222, इधर 220। अब क्वेश्चन पे आते हैं। अगर इसमें से पूछा कि सबसे छोटी संख्या तो क्या आंसर देंगे? 220। अगर इसमें पूछ दे कि सबसे बड़ी संख्या तो क्या आंसर देंगे? 230। पूछ दे कि दूसरी संख्या तो ये आंसर देंगे। क्वेश्चन क्या पूछा? उनमें से तीसरी संख्या, फर्स्ट नंबर ये हो गया, सेकंड ये हो गया और थर्ड ये हो गया। तो क्वेश्चन पूछा तीसरी संख्या, तो कौन सा होगा? ये वाला हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो तीसरी संख्या बराबर 224। तीसरी संख्या बराबर कितना हो गया? 224, है ना।
224। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है ना। इसको नोट डाउन करें दोनों क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट किया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्या है? 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या है? x है। पहले यहाँ तक पढ़े। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या है? x है। 5 को लगातार विषम संख्या है ना। 1 2 3 4 5। इसका एवरेज दिया कितना? x। तो 1 2 3 एवरेज बता चुके हैं पिछला लेक्चर में कि बीच वाला नंबर क्या होता है? एवरेज होता है। तो 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, 3 नंबर पे वाला रहा, ये मेरा क्या हो गया? एवरेज। यही ना हो गया एवरेज, है ना, एवरेज। तो 5 को लगातार विषम संख्या, इसका एवरेज कितना दिया? x। तो ये वाला हो गया मेरा एवरेज x, औसत हो गया x। आप क्या बोल रहे? यदि अगली 2 संख्याओं को उनमें शामिल कर दिया जाए, मतलब 5 को था पहले से, एक और मिला दिए 6 और एक और मिला दिए 7 वो नंबर, है ना। यदि अगली 2 संख्याओं को उनमें शामिल कर दिया जाए, तो 5 तो पहले था और 2 को नंबर उसमें जोड़ दिए, इसमें 7 को नंबर हो गया, तो नया औसत क्या होगा, है ना। तो नया औसत जैसे कि ये हो गया ना, तो अब 7 नंबर हो गया, तब 1 2 3 4 यहाँ पर आ रहे हैं, 1 2 3 4 यहाँ पर आ रहे हैं, तो एक घर बढ़ा तो कितना हो जाएगा? x+1 हो जाएगा। नया एवरेज क्या हो जाएगा? x+1 हो जाएगा। x था, उसके बाद क्या होगा? x+1, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा? अच्छा, ये लगातार क्या बोला? विषम संख्या है ना। अच्छा, ये विषम संख्या x है, तो अगला क्या हो जाएगा? x+2 हो जाएगा ना, नया नंबर। फिर क्या हो जाएगा? x+4 हो जाएगा। फिर x+ क्या हो जाएगा? 6। समझने के लिए यहाँ से देखते हैं कैसे आया आंसर। ये वाला क्वेश्चन पूछा था कि 2 को नंबर और मिला देंगे तो एवरेज क्या हो जाएगा। तो नया एवरेज जो होगा ई वाला होगा, है ना। नया औसत क्या होगा मेरा? x+2 होगा। कैसे होगा देखते हैं। नया औसत जो क्या होगा? x+2। जैसे देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल समझते हैं पहले। जैसे 1 है, 3 है और क्या है? 5 है। 3 5 को ही ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। 5 को लगातार विषम संख्या, 1 3 5 7 9 हुआ। 5 को लगातार विषम संख्या, इसका एवरेज क्या कौन वाला होगा? 5 होगा। 1 2 3 यहाँ से और 1 2 3 यहाँ से हो रहा, 5 हो रहा। अब हो रहा इसमें नया 2 संख्या और ऐड कर देंगे, तो 9 के बाद क्या हो जाएगा? 11 और एक मिला देंगे तो 13। अब क्या 7 को नंबर हो गया, तो 1 2 3 4, इधर से 4, 1 2 3 4, कौन वाला हो रहा? 7। तो नया एवरेज क्या हो जा रहा? 7 हो जा रहा ना। तो जितना था उसमें कितना प्लस हुआ? 2 प्लस हुआ। तो इस तरह x था एवरेज, तो नया क्या हो जाएगा? x+2, है ना। समझ में इस तरह निकल गया, है ना। क्योंकि ऑड नंबर है ना, ये छोड़ के बढ़ेगा। जैसे कि ये वाला मान लेते 15 होगा, तो ये वाला कितना होगा? 17 होगा। ये अगर ये 11 है तो ये कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो 2 बढ़ाना पड़ेगा। तो नया एवरेज क्या हो जाएगा? x+2। समझ में कैसे किए? यहाँ भी हाँ, इवन में भी 2 ही बढ़ता है, ऑड में भी 2 ही बढ़ता है ना। लेकिन हाँ, आंसर हो जाएगा ही। नया औसत पूछा था क्या होगा, तो नया औसत क्या हो जाएगा? x+2। ये क्वेश्चन है ना। अब अगला क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। 14 क्या है? 6 संख्याओं का औसत 12 है। 6 नंबर एवरेज कितना दिया है? 12, है ना। यहाँ देखते हैं, संख्याएं मेरे पास कितना है? 6 और औसत कितना दिया है? एकदम इजी क्वेश्चन है, थोड़ा नोट बीच में है, याद रखना डाइट बन। औसत है 12, 6 नंबर है, एवरेज कितना है? 12। बोला क्या? यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए, हर एक नंबर में 6 गो नंबर है ना, उसका एवरेज कितना है? 12। और बोला कि हर एक नंबर जो 6 नंबर में से कितना माइनस कर देंगे? 2 करके। 6 गो नंबर कौन कौन होगा उसमें से 2 घटा देंगे सब में, तो नया औसत क्या होगा। तो इसके लिए क्या है, ट्रिक भी है, मतलब कि थोड़ा सा नोट पॉइंट भी लिखाएंगे। क्या कि कितना घटाया गया है? 2 घटाया गया है। तो अगर यहाँ 2 कम किया हर एक नंबर में से, तो एवरेज में से भी 2 कम हो जाएगा, बस डायरेक्ट। तो यही पूछा ना। तो नया औसत क्या होगा? यहाँ कितना कम किया? 2, तो एवरेज भी कितना कम हो जाएगा? 2। तो 12 - 2 कितना हो जाएगा? 10। तो नया एवरेज कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, है ना। अब इसको देखते हैं बने हैं कैसे थे, है ना। ये डायरेक्ट ट्रिक है। अगर बोल रहे हैं कि हर एक नंबर में से 4 बढ़ा देंगे, तो एवरेज भी कितना बढ़ जाएगा? 4 बढ़ जाएगा। ये डायरेक्ट याद रखना ट्रिक, है ना। अगर गुना किया है तो ये भी क्या हो जाएगा? औसत भी गुना हो जाएगा। यहाँ पर देखो नोट लिख देते हैं क्या, है ना। यदि प्रत्येक संख्या से कुछ यदि प्रत्येक संख्या से जितना माइनस किया जाए, मतलब घटाया जाए, जितना माइनस किया जाए तो एवरेज भी उतना माइनस हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा? एवरेज भी उतना माइनस हो जाएगा, एवरेज भी उतना माइनस हो जाएगा।
माइनस हो जाएगा, मतलब कि घट जाएगा, सिंपल सा बात है ना। एन नोट पॉइंट है ना, ये बोला क्या कि यदि प्रत्येक संख्या से जितना माइनस किया जाए, कितना घटा रहा है, एक में से 2, तो एवरेज बुझा ना, नया एवरेज, तो एवरेज भी क्या हो जाएगा, जब इसमें से घटा 2 तो एवरेज भी क्या हो जाएगा 2। इसको बनाएंगे कैसे, 6 संख्या है, एवरेज कितना है 12 है ना, तो इसको गुना करेंगे तो सम निकल जाएगा, सम होगा, सम का मतलब कि सब का जोड़, तो 6 नंबर और एवरेज कितना 12, कितना हो गया 72, कितना हो गया 72, सम कितना आ रहा 72 ना। अगर हर एक 72 आया सब में से, एक नंबर में 2 घटा रहा तो 6 नंबर में कितना माइनस होगा 12, एक नंबर में 2 करे घट रहा तो 6 नंबर में कितना माइनस होगा 12, तो टोटल मेरा जुड़ के यहाँ 72 आ रहा, उसमें से 12 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 60। अब नया एवरेज निकालना है, मेरे पास नंबर कितना है 6 नंबर है ना, तो एवरेज निकालने के लिए क्या होता है सम, एवरेज के लिए क्या फार्मूला होता है, टोटल सम कितना है मेरा 60 और नंबर कितना है मेरा 6, तो 6 से डिवाइड कर देंगे कितना आंसर हो जाएगा, एवरेज इक्वल टू 10। यहाँ भी आंसर आया कितना 10, तो यहाँ ऐसे सॉल्व करके आया। और डायरेक्ट अगर ये वाला याद रखेंगे कि अगर हर एक में से 2 माइनस किया तो एवरेज भी कितना माइनस हो जाएगा 2, तो यानी कि पूछा ना नया औसत क्या हो जाएगा, तो न्यू एवरेज क्या हो जाएगा, न्यू एवरेज मतलब नया औसत बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ था हर एक नंबर में कितना माइनस हो रहा है 2, तो एवरेज में भी कितना माइनस हो जाएगा 2, तो 12 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 12 में से 2 गया तो कितना हो गया 10, तो नया एवरेज, नया औसत जो लिखना है हिंदी इंग्लिश, जो नया औसत बराबर कितना हो गया 10 है ना। एक लाइन में बनेगा, देख लेंगे 2 घटाया तो क्या करेंगे 2 यहाँ भी माइनस कर देंगे, अगर 2 बढ़ाएगा तो एवरेज भी 2 बढ़ा देंगे, अगर गुना किया तो एवरेज को, अगर भागा किया तो एवरेज को भागा कर देंगे है ना, ये नोट याद रखना है ना। कैसे निकलेगा, हर एक नंबर में 2 माइनस किया तो एवरेज भी, नया एवरेज जो है क्या हो जाएगा उसमें से भी 2 माइनस, यानी कितना हो जाएगा 10। और यहाँ इसको बना के भी निकाल दिए, कैसे निकालेंगे, सब निकाल दिए 72 और एक नंबर से 2 घट रहा था तो 6 नंबर में कितना माइनस हुआ, तो सब मिला के 60 हुआ और नंबर क्या है 6, तो रोटी वही 60 रोटी 6 लड़का, सबको बराबर 10-10 करके पड़ेगा, तो नया एवरेज कितना हो गया 10 है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 14 कंप्लीट होता है, 13 और 14 दोनों, इसको नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट किया, अब हम क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्या है, 10 संख्याओं 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4 का औसत दिया 13, 10 गो नंबर है, इसका एवरेज दिया हुआ 13, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, हर एक नंबर में इसमें भी 4 जोड़ दे, इसमें भी 4 जोड़ दे, इसमें भी 4 जोड़ दे, अभी एवरेज कितना है 13, अब सब में 4-4 करके जोड़ देंगे तो फिर नया एवरेज क्या होगा, नया औसत क्या होगा। तो अभी क्वेश्चन नंबर 13 में हम 14 में नोट लिखाए थे क्या कि अगर हर एक नंबर में सेम संख्या घटाया जाए, यहाँ पर क्या है हर एक नंबर में सेम संख्या कितना जोड़ा जा रहा है 4 जोड़ा जा रहा है। इसका डायरेक्ट आंसर देख के अगर हर एक नंबर में 4 जोड़ा जा रहा है तो एवरेज भी कितना बन जाएगा, नया एवरेज जो बनेगा वो भी क्या हो जाएगा 4 प्लस हो जाएगा। तो पुराना एवरेज था 13 और हर एक नंबर में कितना जोड़ा जा रहा है 4, तो एवरेज में भी 4 प्लस हो जाएगा, तो 13 प्लस 4 कितना हो जाएगा 17, तो नया औसत क्या हो गया 17। एकदम देख कर क्वेश्चन देखे और आंसर कंप्लीट है ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे बनाएंगे ठीक है। यहाँ पर नोट थोड़ा सा लिखते हैं, क्या नोट पॉइंट थोड़ा सा, यदि प्रत्येक संख्या में यदि प्रत्येक संख्या में कोई संख्या जोड़ी जाए है ना, यदि प्रत्येक संख्या में क्या कोई संख्या जोड़ी जाए तो नया एवरेज भी क्या हो जाएगा उतना प्लस हो जाएगा, तो नया एवरेज भी उतना ही बढ़ जाएगा, उतना ही क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा है ना। प्रत्येक संख्या में जोड़ना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है, अगर हर एक संख्या में क्या हो कोई संख्या जोड़ दी जाए, जैसे यहाँ पर क्या बोला है कि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, तो ये लिखे कि प्रत्येक संख्या में कोई संख्या जोड़ दिया है तो नया एवरेज भी होगा क्या उतना ही बढ़ जाएगा। यहाँ एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल एक लेते हैं, जैसे कि पुराना वाला एवरेज था हम लोग का कितना है, मान लेते हैं 15,
ठीक है, पुराना एवरेज कितना था 15, और क्या किया 10 गो नंबर था, उसका एवरेज कितना दिया हुआ था 15, और हर एक नंबर में मान लेते हैं 4 करके बढ़ा दिया गया, 4 जोड़ दिया जाए, तो नया एवरेज क्या हो, कुछ नहीं करना है, जितना जोड़ा जाए उसी को प्लस कर देना। न्यू एवरेज जो हो जाएगा क्या होगा 15, हर एक नंबर में कितना जोड़ा गया 4 जोड़ा गया, तो 15 + 4 कितना हो जाएगा 19, बस यही देखना है। तो यहाँ भी डायरेक्ट क्वेश्चन, हर एक नंबर में कितना जोड़ा जा रहा है 4, तो नया एवरेज क्या होगा, तो पुराना वाला एवरेज इतना है, उसमें क्या करेंगे 4 प्लस कर देंगे, हो गया क्वेश्चन खत्म। ये नोट याद रहेगा तो तुरंत बन जाएगा। ऐसे बनाएंगे कैसे, संख्याएं मेरे पास कितना है ना, संख्या, और यहाँ पर है मेरा औसत मतलब एवरेज, संख्या है यहाँ पर मेरा औसत है ना। तो हिंदी इंग्लिश कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश में है ना। संख्या और क्या है एवरेज है। क्या वो नंबर है मेरा 10 गो नंबर है, संख्या 10 गो, एवरेज कितना दिया है इसका 13, 10 गो संख्या का एवरेज है 13। तो अगर इस दोनों को इंटू करेंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा मेरा सम निकल जाएगा। सम का मतलब जोड़, कुल योग 13 × 10 कितना हो गया 130। अब क्वेश्चन पे आते हैं, प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, तो यहाँ नंबर क्या होगा मेरा 10, हर एक में 4 जोड़ेगा तो कितना बढ़ 40 बढ़ जाएगा। एक संख्या में 4 जोड़ा तो 10 संख्या में कितना हो जाएगा 40, तो 130 जोड़ा है ना, तो प्लस कर देंगे, 130 + 40 कितना हो जाएगा 170 ना, हाँ जोड़ना है 170 हो गया है ना। अब हमको सम निकालना है, यहाँ से क्या निकालना है एवरेज निकालना है ना। तो एवरेज इक्वल टू क्या, एवरेज के लिए क्या करते हैं टोटल सम कितना मेरा 170 और नंबर कितना है मेरा 10, डिवाइड कर देंगे। एवरेज के लिए फार्मूला होता है ना, सम बटा क्या हो जाए टोटल नंबर, कुल यहाँ लिखेंगे जितना जोड़ का है उसको ऊपर और टोटल नंबर नीचे, तो काटेंगे तो कितना आंसर आ गया 17। और ऐसे भी दिख रहे थे क्या 13 था और उसमें 4 जोड़ दे रहे थे, कितना आंसर आया था 13 + 4 कितना 17 है ना। ऐसे भी है ना, इसको यही लेके बना लेते हैं, एवरेज मान लेते हैं कि कितना दिया हुआ है एवरेज, यहाँ कितना दिया हुआ 13, और हर एक नंबर में कितना जोड़ा जा रहा है 13 है, और हर एक नंबर में 4 प्लस किया जा रहा है 4 है ना। हर एक नंबर में यहाँ लिख दे रहे हैं, हर एक नंबर में 4 प्लस किया जा रहा है। तो नया एवरेज क्या होगा, जो पुराना एवरेज है 13 और उसमें भी क्या कर देंगे 4 प्लस कर देंगे, 13 + 4 कितना हो जाएगा 17। यहाँ इस तरह बना और यहाँ डायरेक्ट बन गया, देख करके क्वेश्चन देखे और आंसर है ना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है। 16 पे 7 संख्याओं का औसत क्या है 7 है, 7 गो नंबर है, उसका एवरेज भी कितना दिया हुआ 7 है ना, और प्रत्येक संख्या को 7 से गुना किया जाए। तो यही बताएं कि अगर जोड़ा जाए हर एक नंबर में तो एवरेज नया जो बनेगा उसमें प्लस कर देंगे, जितना घटाया जाएगा हर एक नंबर में उतना क्या करेंगे एवरेज में से माइनस कर देंगे, जितना गुना करने के दिया गया है उतना ही क्या कर देंगे नया एवरेज में क्या कर देंगे, जो पुराना वाला एवरेज है उसमें गुना कर देंगे है ना। भागा करने के लिए दिया रहेगा तो डिवाइड कर देंगे, बस चारों में एक ही तरीका है, देख करके बना लेंगे। अभी एवरेज कितना है 7, और बोला कि हर एक संख्या को 7 से गुना कर दे तो नया एवरेज, पहले 7 था एवरेज तो हर एक में 7 से क्या किया गुना कर दिया, तो नया एवरेज भी क्या होगा 7 से गुना हो जाएगा, तो 7 × 7 कितना हो जाएगा 49, तो नया एवरेज क्या हो जाएगा 49, यहाँ बन गया है ना। यहाँ भी एक नोट पॉइंट लिखेंगे क्या, यदि प्रत्येक संख्या को किसी संख्या से गुना किया जाए तो न्यू एवरेज मतलब नया औसत भी, न्यू एवरेज भी उतना गुना हो जाएगा, उतना गुना हो जाएगा, उतना गुना क्या हो जाएगा हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। ये पहले वाला एवरेज है, पहले वाला एवरेज मेरा कितना है 7 है ना, पहले वाला एवरेज दिया ना 7 गो नंबर है, एवरेज कितना दिया 7, और प्रत्येक संख्या को किससे गुना किया जा रहा है 7 से गुना करना, एवरेज मेरा कितना है 7 और गुना किससे किया जा रहा है, गुना किससे किया जा रहा है 7 से, हर एक नंबर को गुना किससे किया जा रहा है, हर एक नंबर को किससे गुना किया जा रहा है 7 से गुना किया जा रहा है ना, गुना किससे किया 7 से है ना। तो न्यू एवरेज क्या होगा, बस वही तरीका अपनाएंगे, जोड़ने बोलेगा तो जोड़ देंगे, घटाने बोलेगा गुना करने बोला, न्यू एवरेज क्या हो, पहला एवरेज कितना है 7 और किससे गुना कर रहा है हर एक नंबर में 7, तो 7 × 7 न्यू एवरेज कितना हो जाएगा 49। ये नोट पॉइंट हो गया यहाँ से है ना। अगर इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर मेरा संख्या है और यहाँ पर मेरा क्या है औसत एवरेज, ये तो हो गया डायरेक्ट देखे और आंसर दिए, जितना जोड़ेगा जोड़ देंगे, जितना घटाने बोलेगा एवरेज में घटा देंगे, जितना
गुना करने बोले गुना कर देंगे, है ना। और संख्या यहाँ पर कितना है मेरा 7, औसत कितना दिया हुआ 7, तो यहाँ से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। सम मतलब सब मिला के जोड़, तो 7 गुना 7 कितना हो गया 49। अब हो रहा कि हर एक संख्या में 7 से गुना किया जा रहा है, तो एक संख्या को अगर 7 से गुना करेगा तो 7 गो नंबर है, कितना गुना 7 गुना 49, तो 49 तो पहले से था और 49 हो गया, तो कितना हो गया 98। तो न्यू एवरेज जो निकालेंगे, नया एवरेज जो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, टोटल 98 नंबर के गो है 7 गो है ना, नंबर 7 गो डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 का 7 कितना बचा, नहीं 98 होगा, देखें 7 से गुना के पहले संख्या 7 औसत 7 और प्रत्येक से दोनों प्रत्येक संख्या को 7 से गुना करेंगे, ठीक है। 49 है, पहले से तो सब 49 था, है ना, और एक नंबर में 7 से गुना किए, तो एक नंबर में 7 7 7 7 49, तो 49 प्लस 49 कितना हो गया 98। तो नया एवरेज जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, न्यू एवरेज 7 इंटू 14 आ रहा है, तो चेक करते हैं, एक मिनट देखें कहाँ से। न्यू एवरेज क्या हो जाएगा, जैसे कि 135 है ना, 3 नंबर है, ठीक है। इसका एवरेज कितना है, एवरेज है 3, ठीक है। एवरेज कितना है इसका 3 है। हर एक नंबर में अगर हम 3 से इंटू कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, न्यू एवरेज देखते हैं 5, इसको 3 से इंटू कर दी, इसको भी 3 से इंटू, इसको भी 3 से इंटू, तो 3 यहाँ 9, यहाँ कितना हो गया 15, 3 प्लस 9 प्लस 15, 15 5 24, 3 27 27, नंबर के गो है 3, नंबर 3 गो है ना, 1 2 3, कितना हो गया 9, तो 3 प्रत्येक संख्या का 3 से, तो एवरेज भी 3 से गुना 9, ठीक तो आ रहा है। यहाँ क्या मिस्टेक हुआ है, 7 संख्याओं का औसत 7 है, 7 संख्या सम 7 संख्या एवरेज 7 है, 7 7 49, प्रत्येक संख्या को 7 से गुना किया जाए, हर एक नंबर को 7 से गुना किया जाए, है ना। एवरेज 7 है, 7 से गुना करेंगे तो नया संख्या का औसत क्या होगा, न्यू नंबर का एवरेज 49 था, पहले से 49 था, सम था 49, और 7 नंबर है, उसको हम 7 से इंटू करेंगे, 9 3 3 ऐसे 7, अच्छा यहाँ ठीक है, ठीक है, यहाँ से हो गया, ये तो पहले का था सम 49 आ गया ना। अब हर एक नंबर में कितना से इंटू होगा 7 से, 7 9 63, 7 चौक 28 32 34, 343 हो जाएगा यहाँ पर सम टोटल, है ना, गुना हो जाएगा ना, 7 7 को इंटू हो जाएगा सबसे, है ना, तो 343 हो जाएगा, तब न्यू एवरेज हो जाएगा, यही मिस्टेक हो रहा था। न्यू एवरेज बराबर क्या होगा 343, और टोटल नंबर कितना मेरा 7 को है ना, 7 से काटेंगे, चौक 28 63, है ना, न्यू एवरेज बराबर कितना हो गया 49, है ना, तो नया एवरेज 49, यहाँ भी देख रहे क्या नया एवरेज कितना हो गया 49, है ना, सम तो 49 था, अब हर एक में 7 से गुना होगा, तो 7 से यहाँ से गुना इंटू करना 343 हो जाएगा, है ना। ये याद नहीं रहेगा तो ट्रिक तो याद है ना, डायरेक्ट देखेंगे कितना गुना किया 7 से गुना किया, तो नया एवरेज में भी क्या हो जाएगा 7 से गुना हो जाएगा, जो पुराना वाला एवरेज है उसको 7 से गुना कर देंगे तो नया एवरेज आ जाएगा, जोड़ने बोलेगा तो जोड़ देंगे। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट होता है, इसको नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट किया, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्या है, 20 मापनो x1 x2 डॉट 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 कितना x20, 20 गो नंबर है, x1 से लेकर x20 का औसत कितना दिया है y दिया है ना। संख्या मेरे पास कितना है, संख्या मेरे पास कितना है 20, और औसत कितना दिया हुआ उसका y, औसत मैंने एवरेज, औसत दिया है y। अब क्या किया है कि तब x1 माइनस 101, x2 माइनस 101, x3 माइनस 101, मतलब सब में से क्या कर रहा है 101 घटा रहा है ना। तो अभी पिछला जो क्वेश्चन था उसमें हम बताएं कि अगर सब में से कुछ संख्या घटाया जाए तो एवरेज भी क्या हो जाएगा उतना घट जाएगा, तो सब में से कितना घटा रहा है 101 101 101, तो पूछ रहा है तो नया औसत तो क्या होगा, है ना, तो औसत क्या होगा, तो सब में से कितना माइनस हो रहा है 101 माइनस हो रहा है, तो नया जो एवरेज होगा, न्यू एवरेज जो आएगा, है ना, नया औसत जो आएगा वो क्या होगा, वो भी 101 घट जाएगा। बस इसमें तो पीछे वाला नोट काम आ जाएगा, पीछे में जो क्वेश्चन में नोट लिखा है, नया औसत क्या हो जाएगा y जो तो पहले तो था, और सब में से 101 कम हो रहा है, तो सब में से जितना कम होगा तो एवरेज भी उतना ही क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, तो नया औसत y माइनस क्या हो जाएगा 101। ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर कितना 17।
आसान क्वेश्चन था। इसका नोट्स पीछे लिखा दिए। अगर एक सब संख्या में से जो चीज़ माइनस होगा तो एवरेज भी क्या होगा, उतना ही माइनस हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्या है, 3 क्रमागत, क्रमागत का मन होता है लगातार, क्रमागत का मन क्या होता है, लगातार, है ना। 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, है ना, 3 वो लगातार सम संख्या, है ना। जैसे मानते हैं 1 2 3 वो लगातार सम संख्या है। पहला हो गया x, दूसरा क्या होगा x+2, दो करके बढ़ेगा ना। जैसे पहला सम संख्या हो गया 2, तो अगला क्या होगा 4, फिर अगला क्या होगा 6, दो करके बढ़ता है ना। तो पहला सम संख्या हम क्या मान लिए x, तो अगला क्या हो जाएगा x+2 और अगला क्या हो जाएगा x+4 ना, इसमें 2 जोड़े, है ना। तो 3 को लगातार सम संख्या का बोला ना औसत, तो 3 को लगातार सम संख्या ले लिए पहले का औसत जो है, ये तीनों का जो एवरेज होगा, तीनों में से, ये तीनों में से पहली संख्या का क्या है, 1/3 से कितना ज़्यादा है, 14 ज़्यादा है। क्या बोला, तीनों में से पहली संख्या कौन है, ये, है ना। तो जो एवरेज है मेरा, क्या बोला कि एवरेज जो है तीनों में से पहली संख्या क्या है मेरा, x का मतलब क्या होता है, पहली संख्या का मतलब गुना, x का मतलब गुना, x का कितना है 1/3 माने 1/3 से कितना ज़्यादा है, 14 ज़्यादा है। कि जो बोला है कि तीनों जो नंबर है उसका जो औसत है तीनों में से पहली संख्या के 1/3 से, पहली संख्या 1/3 और एवरेज कितना ज़्यादा है, 14 ज़्यादा है ना। इसमें क्या करेंगे 14 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो एवरेज जो है मेरा क्या हो जाएगा, x/3 प्लस क्या हो गया 14। ये ना क्वेश्चन बोला था ना कि संख्या औसत तीनों में से पहली संख्या के 1/3 से 14 ज़्यादा है, x+3 + 14, एवरेज इतना है। अब इनमें से पहली संख्या कौन सी, क्वेश्चन पूछा है ना। तो एवरेज हम कैसे निकालते हैं, एवरेज के लिए क्या करते हैं हम लोग, है ना। एवरेज क्या होता है, बीच वाला नंबर, है ना। सम संख्या जो भी गेटिंग 1 2 3, बीच वाला नंबर, ये मेरा क्या हो जाएगा 1 2 3 नंबर, है ना। तो एवरेज ही वाला हो जाएगा। तो x+2 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, इसके दिया है ना। क्वेश्चन में एवरेज का वैल्यू इतना दिया हुआ है और यहाँ एवरेज कौन हो रहा है, x+2। तो यहाँ से देखेंगे क्या, यहाँ पर मेरा एवरेज है, क्वेश्चन में क्या है x+2, इसका वैल्यू किसके बराबर है, x/3 + 14। तो यहाँ से बराबर करेंगे क्या, यहाँ से सॉल्व करेंगे नीचे में, है ना। ये मेरा एवरेज दिया हुआ है। तो ये जो एवरेज है x+2, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये जो एवरेज है x/3 + 14, x/3 + 14, है ना। यहाँ से जो नंबर के एक तरफ x एक तरफ x प्लस x/3 इधर है, क्या होगा -x/3, 14 + 2 तो क्या हो गया -2। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 3x -x, 14 में 2 गया तो 12, 3x में x गया तो 2x/3 बराबर कितना हो गया 12। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर से इधर तो 2x बराबर 12 × 3 कितना हो गया 36, x 2 से कट जाए कितना बार में 18 बार में, 2 से कटा कितना बार में 18। तो x का वैल्यू कितना हो गया 18। तो पहला मेरा 18, दूसरा कितना 18 + 2 20, तीसरा कितना 18 + 4 22। तो क्या पूछा था, इनमें से सबसे पहली संख्या, तो पहली संख्या मेरा क्या है x। तो x बराबर कितना हो गया 18। तो पहली संख्या क्या हो गया, पहली संख्या बराबर हो गया मेरा 18। यहाँ से x का वैल्यू जाएगा कितना 18, है ना। चेक करना है, क्वेश्चन बताता है क्या कि तीनों संख्याओं में से जो औसत होगा पहली संख्या का 1/3, है ना। पहली संख्या कितना है 18 का 1/3 कितना होता है 1/3, और उससे कितना ज़्यादा बोला था 14 ज़्यादा। तो 3 से काटे कितना बार में 6 बार में, तो 6 + 14 कितना आ रहा है 20। अब इधर एवरेज निकाले, इधर है 20, इधर से निकालते हैं। पहला संख्या कितना मेरा 18, दूसरा क्या है मेरा 20 और तीसरा क्या है मेरा 22। एवरेज क्या हो रहा है 20, यहाँ भी 20 वहाँ भी 20, दोनों तरीके से चेक हो गया मेरा सही है ना। तो पहला संख्या मेरा 18, दूसरा पूछता तो 20 और तीसरा पूछता तो 22। तो इस तरीके से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया, है ना। इसको नोट डाउन करें, है ना। हाँ, इसको नोट डाउन कर ले। आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 से आगे बढ़ेंगे और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे जो कि जनरल कंपटीशन का जो एग्ज़ाम होता है उसमें पूछा जाता है। तो थैंक यू, कीप वॉचिंग, गुड बाय।